Hello everyone, my name is Sumit Luthra and I am your chemistry mentor, and today I am going to start a very important topic. Students feel quite difficulty in this topic and this topic is organic reaction mechanism. बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है इस चीज़ के अंदर कि हाउ टू ड्रॉ द मैकेनिज़्म ऑफ ए रिएक्शन, हाउ केमिकल रिएक्शंस अकर्स, ऑर्गेनिक रिएक्शन किस तरह से होते हैं, कैसे होते हैं. तो in this video I will try to give you answers of some questions which arise in your mind while studying the organic chemistry. Okay, so चलिए स्टार्ट करते हैं कि ऑर्गेनिक रिएक्शन होता क्या है. ओके, सो in any chemical reaction, किसी भी chemical reaction में, in any chemical reaction एक चीज़ बेटा ज़रूर होती है, और वो क्या है कि ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड्स फॉर्म. ओके, किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये चीज़ ज़रूर होती है कि पुराने बॉन्ड्स टूट जाते हैं और नए बॉन्ड्स बन जाते हैं. तो किसी भी रिएक्शन के लिए जो पहली चीज़ होती है वो ये होती है कि पुराने बॉन्ड्स कैसे टूटते हैं. ओके, सो अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक रिएक्शंस की, ओके, इसमें जो ओल्ड बॉन्ड्स होते हैं उसको तोड़ने के लिए हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है बॉन्ड फिशन. ओके, सो ये बॉन्ड फिशन क्या होता है? बॉन्ड फिशन का मतलब होता है बॉन्ड का टूटना. ओके, बॉन्ड का टूटना. तो बॉन्ड किस तरह से टूट सकता है? ये दो तरीके से फिशन हो सकती है. ये जो बॉन्ड फिशन है ये दो तरीके से हो सकती है. फर्स्ट, इसकी जो टाइप है उसे बोलते हैं होमोलिटिक फिशन. First type is homolytic fission and second type is heterolytic fission. ओके, सो जो बॉन्ड फिशन होगी वो दो तरह से होगी. फर्स्ट इज होमोलिटिक एंड सेकंड इज हेटेरोलिटिक. तो बात करते हैं होमोलिटिक की. होमोलिटिक फिशन क्या होती है? सपोज करो कि हमारे पास एक कोवलेंट कंपाउंड है AB, तो इनके बीच में एक बॉन्ड होगा और वो बॉन्ड बना होगा ड्यू टू शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि A और B दोनों ने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है. ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा A का और दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा B का. लेकिन जब ये बॉन्ड टूटता है तो जो एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा. सपोज कीजिए कि A और B में से B ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो B इलेक्ट्रॉन पेयर ले जाएगा, और अगर A इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो A ले जाएगा. परंतु जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो, जैसे कि A और B दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम है, तो उस केस में क्या होता है कि जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा A के पास और दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा B के पास, और ये बॉन्ड टूटने के बाद कुछ इस तरह से बन जाता है. ओके, तो ये बॉन्ड इस तरह से टूट जाता है. तो दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेते हैं और इस मॉलिक्यूल से बाहर निकल जाते हैं. इस तरह की जब बॉन्ड फिशन होती है उसे कहा जाता है होमोलिटिक फिशन, मतलब बराबर मात्रा में बैलेंस हो गया सारा चार्ज. और ये जो इसमें से रेडिकल्स बनते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है इन्हें कहा जाता है फ्री रेडिकल्स. ओके, दे आर कॉल्ड फ्री रेडिकल्स. ओके, इन्हें फ्री रेडिकल्स कहा जाता है. अब बात करते हैं हेटेरोलिटिक फिशन की. हेटेरोलिटिक फिशन में जो दो एटम आपस में बॉन्डेड हैं विद कोवलेंट बॉन्ड लाइक A एंड B,
तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं होगी। यहाँ पर तो ए और बी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल थी, तो हमें कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन इस केस में क्या होगा कि ए और बी में से किसी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी और दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। अब सपोज कर लीजिए कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो बी क्या करेगा, वो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर ऐसा होता है तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ए और बी के पास दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन था ए का और दूसरा इलेक्ट्रॉन था बी का। लेकिन जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन बी के पास चले गए तो बी के पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गया, जिसकी वजह से इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन अपना भी चला गया, जैसे कि ए के पास एक इलेक्ट्रॉन था, इस बॉन्ड में उसने शेयर किया था लेकिन वो चला गया, इसकी वजह से इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो यहाँ पर ये पॉजिटिवली चार्ज स्पेस बन जाएगा और ये नेगेटिवली चार्ज स्पेस बन जाएगा। ये जो स्पीसीज बने हैं ए और बी, जिसमें ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव है, इनमें जो पॉजिटिवली चार्ज होगा इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोफाइल। इन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। और जिसमें नेगेटिवली चार्ज होता है इसे कहा जाता है न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड टूटता है तो उसे कहा जाता है बॉन्ड फिशन। जो बॉन्ड फिशन होती है वो दो तरह से होती है, होमोलिटिक फिशन और हेटेरोलिटिक फिशन। ये जो होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक फिशन है, इनके रिजल्ट में हमें कुछ मिलते हैं अटैकिंग रिएजेंट्स। इन्हें अटैकिंग रिएजेंट्स कहा जाता है, जैसे कि फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। ये अटैकिंग रिएजेंट होते हैं, ये किसी सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करते हैं और जिससे ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है। ओके, तो अभी हमने क्या देखा कि ये अनस्टेबल फ्री रेडिकल्स हैं, अनस्टेबल इलेक्ट्रोफाइल है और अनस्टेबल न्यूक्लियोफाइल। तो जब ये ऑर्गेनिक रिएक्शन करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो अनसेटिस्फाइड हमारे पास स्पीसीज बन चुके हैं, ठीक है। तो कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होता है उसमें क्या होता है कि एक होता है सबस्ट्रेट, ओके, एक सबस्ट्रेट होगा, उसके ऊपर अटैक करेगा अटैकिंग रिएजेंट। ओके, हमारे पास एक सबस्ट्रेट होगा, उसके ऊपर अटैक करेगा एक अटैकिंग रिएजेंट। और वो जो अटैकिंग रिएजेंट है, इट में बी फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल हो सकता है, ये इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है और ये न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। ओके, फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, इनकी जो डिटेल्ड वीडियो है वो एक सेपरेट वीडियो बनेगी, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स एक्ट करते हैं एज अ फ्री रेडिकल, इनके बनने की कंडीशन क्या होती है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, इनके बारे में भी। तो ये जो अटैकिंग रिएजेंट्स होते हैं ये अटैक करते हैं खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। और हमारे पास क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। ओके, so this is the organic reaction in which an attacking reagent attacks on the substrate and product is formed. ओके, इस तरह से हमारे पास कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है वो बन जाता है, राइट। इसके अंदर कुछ कंडीशंस देनी होती हैं, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट। ओके, कुछ कंडीशंस के अंदर यही रिएक्शंस जो हैं वो होते हैं। तो किसी भी रिएक्शन में क्या होता है कि या तो बॉन्ड्स टूटते हैं या बॉन्ड बनते हैं नए। ऑर्गेनिक रिएक्शन में भी कुछ ऐसा ही होता है कि ओल्ड बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक हो जाएंगे, जिसे कहा जाता है बॉन्ड फिशन। और बॉन्ड फिशन के कारण कुछ इस तरह के स्पीसीज का जन्म होता है जो अनसेटिस्फाइड होते हैं, जैसे कि फ्री रेडिकल्स, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। और ये जो अनसेटिस्फाइड स्पीसीज होते हैं ये अटैक करेंगे सबस्ट्रेट के ऊपर
और हमें कोई नया प्रोडक्ट देते हैं। ये सारी कहानी होती है ऑर्गेनिक रिएक्शंस की। इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस को समझने के लिए हमें बहुत सी चीज़ें और पढ़नी पड़ेंगी, जैसे कि फ्री रेडिकल्स का नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल का नेचर क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का नेचर क्या होता है। इसके अलावा हमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, इंटरमीडिएट्स पढ़ने पड़ेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, कॉन्जुगेशन क्या है। इसके अलावा हमें देखना होगा कि कार्बोकेटाइन्स क्या होते हैं, कार्बेनाइन्स क्या होते हैं। तो ढेर सारी चीज़ें हैं इसके मैकेनिज़्म्स को पढ़ने के लिए, लेकिन फ़िलहाल हमने इस बॉन्ड फिशन को समझा। और बॉन्ड फिशन दो तरह की होती है, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक, और उनके रिज़ल्ट में हमें कुछ अटैकिंग रीजेंट्स मिलते हैं। तो आज हमने अटैकिंग रीजेंट्स के बारे में जाना कि ये कैसे बनते हैं, और अगली वीडियो में मैं आपको इनकी डिटेल्स को बताऊंगा कि ये कैसे कैसे बनते हैं, क्या क्या इसका नेचर होता है, और किस किस मॉलिक्यूल को हम ट्रीट कर सकते हैं एज ए फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। ओके, सो आई होप कि आपको कम से कम थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन, एक आइडिया, बेसिक आइडिया मिल चुका होगा कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस में आखिर होता क्या है, उसका बेसिक बेस क्या है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इनके नेचर के बारे में। थैंक यू वेरी मच।